कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। देखिए आज जो है हम ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं बचे हुए वे आज हम डिस्कस करेंगे। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है 1 माइनस साइन ए इंटू कोस ए, कोस ए अपॉन सेक ए माइनस कोस ए के, साइन स्क्वायर ए माइनस का कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन की 3 ए प्लस का कोस की 3 ए। देखिएगा, सबसे पहले 1 माइनस का साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए अपॉन कोस ए सेक ए माइनस का कोसेक ए इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस का कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन की 3 ए प्लस का कोस की 3 ए। देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। इसको देखो कैसे सोल्व करोगे। देखो बड़ा सिंपल है क्वेश्चन को सोल्व करना, ये बेसिक से भी हो जाएगा। अगर आपकी वैल्यू पुट करके रखे तो 0, 30, 60, 45 या फिर 90 किसी की भी एक की वैल्यू पुट करके रखोगे तो उससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन देखो ये क्वेश्चन बेसिक मेथड से भी बड़ा ही इजीली हो जाएगा। देखो ये a की 3 प्लस b की 3 का फॉर्मूला है। a की 3 प्लस b की 3 का फॉर्मूला क्या होता है? a की 3 प्लस b की 3 का फॉर्मूला होता है a की 3 a प्लस का b इंटू ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है ना कि 3 प्लस b की 3 का। तो इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, ठीक है। और जो साइन ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस का कोस स्क्वायर ए है, ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस का बी इंटू ए माइनस का बी, ठीक है। अब देखो जब इसको हम ऐसे लिखेंगे ए साइन ए माइनस कोसेक ए साइन ए प्लस का कोसेक ए, ठीक। तो जो साइन ए माइनस कोस ए है और साइन ए प्लस कोस ए है, तो होगा क्या? देखो अगली लाइन में देखो इसको, है ना। इसको खोल लो पहले, तो सबसे पहले a प्लस का b साइन a प्लस का कोस a इंटू साइन स्क्वायर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का a b, यानी कि साइन a इंटू कोस a, ठीक है। इसको हटा देते हैं। अब देखो इसकी जगह तो आ जाएगा ये जो ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए माइनस का कोस स्क्वायर ए। इसको कैसे करेंगे? इसको हम लिख सकते हैं a प्लस का b a माइनस का b, ठीक है। लिख सकते हैं इसको ऐसा या नहीं लिख सकते? बताओ जल्दी से देखकर। ये लिखा हुआ है 1 माइनस साइन ए कोस ए, 1 माइनस का साइन ए इंटू कोस ए। अब ध्यान दो, कोस ए है, इसको ऐसा कैसे लिख लो। जो कोस ए सेक ए है, सेक ए किसका उल्टा होता है? कोस ए का उल्टा होता है। नहीं, क्या इसको 1 बटा कोस ए लिख दूं? माइनस का ये होता है साइन का उल्टा, 1 माइनस का साइन ए। कितना? 1 माइनस का साइन ए, ठीक। अब ध्यान दो, इसकी वैल्यू क्या होती है? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। भाई आपको पता है ये इसकी वैल्यू होती है 1। तो जब यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 माइनस साइन ए कोस ए, क्या इससे ये निकल जाएगा? फिर बताओ देख कर एक बार। और ये लिखा हुआ है साइन ए प्लस कोस ए, साइन ए प्लस कोस ए से कट जाएगा साइन ए प्लस कोस ए। अब देखो यहाँ से जब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद साइन ए कोस ए आएगा या नहीं आएगा? बताओ इतनी बात। और जो साइन ए कोस ए इसका एलसीएम लेके आएगा, वो एलसीएम पहुंच जाएगा ऊपर। कहां पे? ऊपर पहुंच जाएगा जब आप लेके इसको हल करोगे, ठीक। अपॉन ये कोस ए लिखा ही हुआ है यहाँ पर इंटू कोस ए से कोस ए कट जाएगा तो ऊपर बचेगा साइन ए माइनस का कोस ए,
ठीक है। और देखो ये जो साइन ए लिखा हुआ है ना, ये वाला ऊपर जो साइन ए माइनस कोस ए लिखा हुआ है ऊपर वाला, अपॉन 1, इससे देखो ये वाला कट जाएगा, ठीक। और ये जो कोस ए लिखा हुआ है, इस कोस ए से कट जाएगा कोस ए, तो आपका क्या बचेगा, आपका केवल साइन ए बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा, आपका केवल साइन ए बचेगा, तो आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन बेसिक मेथड से भी बड़ा ही सिंपल तरीके से हो जाएगा अगर आप करना चाहो, और अगर वैल्यू पुट करके देखना चाहो उससे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। 1 माइनस का साइन स्क्वायर वाई अपॉन 1 प्लस का कोस वाई, 1 प्लस कोस वाई अपॉन साइन वाई, माइनस का साइन वाई अपॉन 1 माइनस का कोस वाई। देखो इसमें क्या वैल्यू पुट करके रख सकते हो आप। देखो जहां पर साइन और कोस आता है ना, वहां पर आप या तो 0 रखा करो या फिर 90 रखा करो, ठीक है। सबसे पहले आप 0 रखने की कोशिश किया करो। क्या, सबसे पहले आप 0 रखने की कोशिश किया करो। आपका क्वेश्चन है 1 माइनस का साइन वाई, साइन स्क्वायर वाई अपॉन 1 प्लस का कोस वाई, ठीक, प्लस का 1 प्लस का कोस वाई। देखो चुटकियों में आंसर आएगा, बस एक बार आपके दिमाग में डलना चाहिए अच्छे से। साइन वाई माइनस का साइन वाई अपॉन 1 माइनस का कोस वाई, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सोल्व कर सकते हो आप। इसमें आप देखो y आपको दिखाई दे रहा है, y की वैल्यू क्या रख सकते हो जिससे आपका क्वेश्चन आसान हो जाए। देखो y की वैल्यू आपको जब साइन और कोस दिखाई देते हैं तो आप सबसे पहले 0 और 90 डिग्री रखने की कोशिश किया करो। क्या, 0 डिग्री और 90 डिग्री रखने की कोशिश किया करो। देखो इस वाले क्वेश्चन में सबसे अच्छा है कि आप ट्रिपलेट लगा दो। क्या लगा दो, ट्रिपलेट लगा दो। ट्रिपलेट आपको पता है क्या होता है, साइन 0 की वैल्यू 0 रखने पर क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। तो इनफाइनाइट टर्म हमारी नहीं बननी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ट्रिपलेट लगा देंगे, 3, 4 और 5, ठीक है। देखो आपको पता है साइन थीटा, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। कितना होता है, लंब बटे कर्ण। 1 माइनस का लंब कितना है, 4/5, 4/5 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये अलग लिखा हुआ है अपॉन 1 प्लस का कोस वाई। क्या होता है, कोस वाई होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि 3/5। कितना, 3/5 प्लस 1 प्लस का कोस वाई कितना होता है, कोस होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि 3/5, ठीक है। साइन वाई क्या होता है, साइन वाई होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि 4/5 प्लस माइनस हो जाएगा ये साइन वाई यानी कि लंब बटे कर्ण, यानी कि 4/5 अपॉन 1 माइनस का कोस वाई यानी कि आधार बटे कर्ण, यानी कि 3/5, ठीक है। अब इसको हल कर लो। 1 माइनस का 4 चौक 16/25 हो जाएगा ये वाला का, और इसका 5 चला जाएगा ऊपर, और ये बचेगा 5 × 5 और 3 8, ठीक, प्लस यहां पर आ जाएगा 8/5 हो जाएगा ये 8/5, 8/5, और इसको उल्टा करके लिख दो 5/4। कितना, माइनस के 4/5 इधर से आ जाएगा, और 5 इसका ऊपर ले जाओ, और 5 में से 3 गए 2, ठीक है। इतनी बात बताओ आपकी क्या समझ में आई है या नहीं आई। 5 से देखो 5 कट गया 25, 8 दूनी 16, 5 से 5 गया, 4 दूनी 8, 5 से 5 गया, 2 दूनी 4, ठीक। और ये प्लस का 2 हो गया, ये माइनस का 2 हो गया, तो ये क्या होगा, कट गया। तो क्या हो गया आपका 1 माइनस के 2/5 बचा, 1 माइनस के 2/5। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 में से 2 गए, 3/5 होता है। क्या होता है, 3/5। आपकी वैल्यू आ गई 3/5। तो उस ऑप्शन में देख लो 3/5 कौन सा बन रहा है। देखो पहले वाले की वैल्यू तो आ रही है 0, दूसरे ऑप्शन में 1 दिखाई दे रहा है, तो दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। और साइन वाई क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण। कितना होता है, लंब बटे कर्ण। तो 4/5 है क्या ये, 4/5 नहीं है। कोस वाई देखो, कोस वाई की वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण, तो 3/5 बन रहा है।
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3/5, यानी कि cos y आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। साइन और कोस दे रखे हैं आपको, तो आप सबसे पहले क्या किया करो, आप सबसे पहले जीरो रख के देखा करो। क्या रख के देखा करो, जीरो रख के देखा करो, क्या आपकी वैल्यू जीरो रख के इनफाइनाइट फॉर्म तो नहीं बन रही है। देखो सबसे पहले यही बात है कि अगर साइन और कोस दिखाई देते हैं आपको, सबसे पहले आप प्रायोरिटी जीरो को दिया करो, जीरो या फिर 90 को। ठीक है, 2√2 प्लस का 3 साइन थीटा बटे 1 माइनस का 3 कोस ए की पावर 5 प्लस 1 प्लस 3 कोस ए अपॉन 2√2 माइनस का 3 साइन ए की होल पावर 5। 2√2 बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो प्लस का 3 साइन ए, प्लस का 3 साइन ए अपॉन 1 माइनस का 3 कोस ए, इसकी होल पावर दे दी इसने 5। कितनी 5 प्लस 1 प्लस का 3 कोस है, 1 प्लस का 3 कोस है अपॉन 2√2 माइनस का 3 साइन है की होल पावर क्या दे दी इसने आपको 5 दे दी। तो इसने कहा है बताओ इसकी वैल्यू हल करके बताओ क्या आएगी। देखो सबसे पहले आप साइन को a की वैल्यू 0 रख के देखो। a की वैल्यू जब साइन और कोस होते हैं तो आपको 0 रखने की आदत डालनी पड़ेगी। ठीक है, साइन की वैल्यू जब 0 रखोगे तो साइन 0 होता है 0, तो 0 की 3 में गुणा करोगे आएगा 0। तो यहाँ पर बचेगा 2√2। कितना बचेगा 2√2 ऊपर बच जाएगा। ठीक, जब कोस में रखोगे 0 की वैल्यू तो कोस 0 होता है 1, और 1 माइनस 3 करोगे कितना आएगा -2। कितना आएगा -2 प्लस कोस 0 यहाँ पर रखोगे तो कोस 0 होता है 1, और 3 प्लस 1 कितना होता है 4 बटे 2√3। ये हो जाएगा साइन 0 की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 गुणा 3 करोगे 0 आएगा। ठीक, और 2√3 में से 0 घटाएगा तो 2√3 ही आएगा। कितना आएगा 2√3, इसकी होल पावर 5। ठीक है, यहां तक बताओ क्या आपके क्लियर है। अब ध्यान दो, ये लिखा हुआ है 2, ये 2√2 है। कितना है ये 2√2 है, ध्यान से देखना इसको। ठीक है, ये 2√2 लिखा हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 2 से काट दिया इसको 2 आ गया। ठीक, 2 से इसको काट दिया तो ये आ गया माइनस का √2 की होल पावर 5। ठीक, प्लस ये आ गया 2/√2। कितना 2/√2 की होल पावर 5। अब ध्यान दो, ये नीचे √2 लिखा हुआ है तो इसका हर का परिमेयकरण कर दो, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेशनलाइजेशन। क्या बोलते हैं रेशनलाइजेशन। तो √2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी तो √2 से √2 कट जाएगा तो 2 बचेगा, और इस 2 से ये 2 कट जाएगा। तो ये तो देखो लिखा हुआ है माइनस का √2 की पावर 5, ये लिखा है प्लस का √2 की पावर 5, तो कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा आपका 0। जल्दी बताओ भाई, देख कर क्या आपकी बात क्लियर है, क्या समझ में आई बात, नहीं आई, जल्दी से एक बार बता दो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा बटे सेक थीटा प्लस का टेन थीटा माइनस का 1 प्लस का कोस थीटा बटे कोस सेक थीटा प्लस का कोस थीटा माइनस का 1। देखो टेन थीटा और कोस थीटा जहां पर आ जाते हैं वहां पर आपको 45 रखना क्या हो जाता है, आप रख के देख सकते हो। वहां पर 45 कितना रख के देख सकते हो, जहां टेन और कोस आते हैं वहां पर आप 45 रख के कोशिश कर सकते हो क्वेश्चन को सोल्व करने की। अगर बात बन जाती है तो ठीक है, अगर नहीं बन जाती है तो फिर कुछ और जुगाड़ लगाएंगे। सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, ठीक, माइनस का 1 प्लस का कोस थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस का कोस थीटा माइनस 1। कितना कोस थीटा माइनस का 1। अब ध्यान दो जरा, जब आप tan 45 रखोगे यहाँ पर, जब आप थीटा की वैल्यू 45 रखते हो तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है 45 होती है। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, और 1 में से 1 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कोट 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और 1 से क्या होगा 1 कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा साइन 45। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक, ये होता है सेक थीटा। सेक थीटा जो है कोस थीटा का उल्टा होता है, और कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। अगर कोस थीटा
45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो उसका उल्टा होता है sec थीटा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √2 प्लस cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कितनी 1/√2। कोसेक थीटा होता है साइन का उल्टा, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो कोस 45 की वैल्यू हो जाएगी √2। ठीक, देखो ये आपको एक जैसा नहीं दिखाई दे रहा, तो एक आ जाएगा यहाँ से और एक आ जाएगा यहाँ से, तो टोटल आपका आंसर आ जाएगा 2। कितना आपका आंसर आ जाएगा 2। बताओ क्या इतनी बात आपको समझ में आई है या नहीं आई, जल्दी से बता दो एक बात। ठीक है, अगर नहीं आती है फिर समझा देंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो आप। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपने। 1 माइनस का साइन थीटा प्लस का कोस थीटा का पूरे का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का कोस थीटा इंटू 1 माइनस का साइन थीटा। देखो कैसे हल करोगे, हमने आपको बता रखा है जहां साइन थीटा और कोस थीटा आ जाते हैं तो आप 0 डिग्री पुट करके देख लिया करो। कितना 0 डिग्री पुट करके देख लिया करो आप एक बार। 1 माइनस का साइन थीटा प्लस का कोस थीटा पूरे का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का कोस थीटा इंटू 1 माइनस का साइन थीटा। कितना 1 माइनस का साइन थीटा। ठीक है, अब ध्यान दो, क्या अगर आप इसमें 0 रखते हो तो कुछ गड़बड़ आएगी क्या? अब ध्यान दो भाई, देख के जल्दी से देखो, साइन थीटा अगर 0 रख दोगे तो यहाँ पर साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, तो 1 माइनस ये तो हो जाएगा 0 पूरा का पूरा। ठीक, प्लस कोस थीटा की वैल्यू होती है, कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, कितना हो जाएगा 1। 1 में से 0 घटाओगे 1 बचेगा, और 1 प्लस 1 होता है 2। 1 यहाँ ये वाला हो गया और 1 हो गया ये वाला, तो 2 का क्या हो गया ऊपर होल स्क्वायर हो गया अपॉन कोस 0 होता है 1 और 1 क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। ठीक है, 1 माइनस साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो 1 में से 0 गया 1 बचेगा। ठीक, 2 की पावर होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा ऊपर 4 नीचे हो जाएगा 2, तो 2 में से 2 गए, कितना बचा 2 अंश। देखो बताओ क्या आपके समझ में आया है? देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप इसको करने लगोगे तो थोड़ा सा लंबा बैठ जाएगा, अगर बेसिक मेथड से करोगे। ठीक है, हो उससे भी जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। sin x माइनस का cos x प्लस का 1 अपॉन sin x प्लस का cos x माइनस का 1। अब देखो इसमें कैसे करोगे, हमने आपको बता रखा है जहां पे sin और cos आते हैं वहां पर क्या रखा करो, 0 या 90 डिग्री पुट करके देखा करो। ठीक है, 0 या 0/0 या फिर अनडिफाइंड फॉर्म तो नहीं बन रही, एक बार ये चेक कर लिया करो बस। ये कब पता चलेगा आपको, ये जब पता चलेगा जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एकदम अच्छे वाली। प्लस का 1 अपॉन साइन एक्स प्लस का कोस एक्स माइनस 1, साइन एक्स प्लस का कोस एक्स माइनस का 1। ठीक, अब देखो ध्यान से, अगर साइन 0 रखते हो, साइन 0 रखते हो क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 0, माइनस का कोस 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 1 और प्लस का 1, तो ये तो ऊपर तो 0 बन गया। साइन 0 की वैल्यू होती है 0 प्लस कोस 0 होता है 1 माइनस का 1, तो 1 में से 1 गए 0, तो ऊपर क्या बन गया, तो 0/0। ये फॉर्म तो हमारी बननी ही नहीं चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं बननी चाहिए तो क्या करना चाहिए अब हमें, देखो अगर 45 रखते हो, इसमें 45 रख के देखना एक बार। देखो साइन थीटा की वैल्यू 45 रख लो, जब आप थीटा की वैल्यू 45 रखते हो तो ये आएगा साइन 45। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और कोस 45 की वैल्यू भी होती है 1/√2, तो इससे 1/√2 माइनस 1/√2 से 1/√2 कट जाएगा, प्लस का 1 साइन ऊपर आएगा 1, ये हो जाएगा साइन 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस का 1/√2 माइनस का 1। ठीक है, ये आ जाएगा नीचे से। ठीक, अब ध्यान दो 1/, इसका एलसीएम लोगे क्या आएगा √2, यहां पर हो जाएगा 2 माइनस का √2। ठीक है भाई, एलसीएम लेके हल कर लोगे इस चीज को तो। ठीक है, कर लोगे ना इस चीज को हल। ठीक है, एलसीएम लेके इसके नीचे 1 मान के सोल्व कर लेना इसको। ठीक है, जैसे एलसीएम लेते हो 2/3 3/4 करके। ठीक है, अब ये √2 हो जाएगा ऊपर, कितना √2 हो जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 2 माइनस √2। ठीक,
इसका आप रेशनलाइजेशन भी कर सकते हो 2 प्लस रूट 2 से। कितना? 2 प्लस रूट 2 से, 2 प्लस रूट 2 से, यानी कि जिसको परिमेकरण बोलते हैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। कॉन्जुगेट क्या होते हैं? अगर ये माइनस लिखा हुआ है तो इसका अपोजिट यानी कि कॉन्जुगेट 2 प्लस रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, a माइनस बी ए प्लस बी लिखा हुआ है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा रूट 2 इंटू 2 प्लस रूट 2। ठीक है, ये बचेगा 2 का होल स्क्वायर, a का होल स्क्वायर माइनस का b का होल स्क्वायर होता है 2, 4 में से 2 गए 2। रूट 2 की जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 रूट 2 प्लस का 2 अपॉन ये क्या हो जाएगा 2। ठीक है, और जब 2 आप कॉमन ले लोगे यहाँ से तो ऊपर से 2 कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा रूट 2 प्लस का 1। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। अब देख लो ऑप्शन में जिसकी वैल्यू रूट 2 प्लस 1 रखती हो, 1 प्लस बचती हो 45 रख के, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। चेक करके देख लेना आप। ठीक है, या फिर देखो इसको हम 888 से भी कर सकते हैं। एक मेथड और बता दे रहा हूं आपको। 888 देखो हमेशा आप क्या लेंगे? 3 4 और 5, 3 4 और 5। ठीक है, लंब लेंगे 4, यानी कि ये थीटा है तो इसके सामने की भुजा हो जाएगी लंब, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण। तो साइन देखो साइन x होता है कितना? साइन थीटा। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि 4/5 रख लो इसको, माइनस का कोस थीटा हो जाएगा आधार बटे कर्ण, यानी कि 3/5 माइनस के 3/5 प्लस का 1 अपॉन साइन थीटा कितना होता है? 4/5 यानी कि लंब बटे कर्ण प्लस का कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि इतना। ठीक है, 5 एलसीएम लेके हो जाएगा, 5 आ जाएगा इनका एलसीएम। ठीक है, और नीचे भी ये वाला 5 आ जाएगा एलसीएम। ठीक, 4 और 3 होते हैं 7, और 5 4 में से 3 गया 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये? 5 से 5 कट गया तो कितना बचा? 1/7 बचा। ठीक है, तो अब 888 रख के भी देख सकते हो, इसमें इससे और भी इजी पड़ जाएगा। 45 में रख के आप 888 भी रख सकते हो। 1/7 देख लेना किसकी वैल्यू बन रही है ऑप्शन में। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा इससे भी। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लिखा हुआ है साइन की 8 थीटा माइनस कोस की 8 थीटा अपॉन कोस 2 थीटा इंटू 1 प्लस कोस स्क्वायर 2 थीटा। देखो साइन और कोस ही आए हुए हैं, तो आप सबसे पहले किसको प्रायोरिटी दोगे? आप सबसे पहले प्रायोरिटी देते हो 0 या फिर 90 डिग्री को। किसको? 0 या 90 डिग्री को आप सबसे पहले प्रायोरिटी देते हो। तो आप सबसे पहले उसको ही रखने की कोशिश किया करो। साइन की 8 थीटा माइनस कोस की 8 थीटा, साइन की 8 थीटा माइनस का कोस की 8 थीटा। ठीक, अपॉन कोस 2 थीटा इंटू 1 प्लस कोस स्क्वायर 2 थीटा, 1 प्लस कोस स्क्वायर 2 थीटा। देखो ध्यान से, अगर आप साइन की वैल्यू रख देते हो 0, तो ये तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो पूरा हो जाएगा ये क्या? 0 माइनस कोस 0 की वैल्यू होती है 1, और 1 की पावर क्या करोगे आप? 1 की पावर 1 करोगे तो 1 ही रहेगा। ठीक है, कितना रहेगा? 1 ही रहेगा। कोस 2 थीटा, जब थीटा की वैल्यू 0 रखते हो तो 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी करोगे तो 0 हो जाएगा, और कोस 0 की वैल्यू होती है 1 इंटू ये तो हो गया 1 प्लस और कोस स्क्वायर 2 थीटा, यानी कि कोस 0 हो जाएगा। जब थीटा की वैल्यू 0 रखोगे तो ये भी हो जाएगा 1। ठीक, तो क्या बचेगा? माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस 1 कितना होता है? 2। कितना होता है? 1 अपॉन 2। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? माइनस के 1 अपॉन 2 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। बताओ भाई, क्या आपकी समझ में आया क्वेश्चन? देखो बड़ा इजी है। वैल्यू पुट करने से क्या होता है, आपका क्वेश्चन बड़ा ही इजी हो जा सकता है। अगर सवाल काबू में नहीं आ रहा है तो उसको रख के देख लो आप, कोई भी वैल्यू जो आपका मन करे, आंसर सबसे सेम आएगा। आप 30 रख लो, 0 रख लो, 45 रख लो, 60 रख लो, 90 रख लो, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। लेकिन हमें सबसे वो एग्जैक्ट वैल्यू रखनी है जिससे हमारा सवाल क्या हो जाए, इतना बड़ा सवाल भी इतना सा आ जाए। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, हम वैल्यू को पुट करके रख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है
tan a अपॉन 1 माइनस कोट ए प्लस का कोट ए अपॉन 1 माइनस का tan ए माइनस का 2 अपॉन sin 2a। देखो ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, यहाँ पर tan और कोट आ रखे हैं। तो आप जब tan और कोट आते हैं तो आप जो है a की वैल्यू क्या रखते हो, tan और कोट में 45 रखते हो। और जब आपको कहीं ये दिखाई दे 1 माइनस का कोट ए इंटू 1 माइनस का tan ए, ठीक है, तो ऐसी कोई फॉर्म दिखाई दे तो आप वहां को a की वैल्यू क्या रखोगे, हमेशा 135 रखोगे। और tan 135 की वैल्यू हमने आपको रटवाई थी 3 की वैल्यू, कि इनकी वैल्यू तो आप रट लो। tan 120 की वैल्यू, sin 120 की वैल्यू रटवाई थी आपको कितनी, √3/2, ठीक है। और cos 120 की वैल्यू भी हमने आपको रटवाई थी और मेथड भी बताया था कैसे निकलते हैं, ठीक है। तो ये 3 वैल्यू तो आपको याद रखनी ही है। देखो क्वेश्चन देखो अब क्या है, tan a अपॉन 1 माइनस का कोट ए, tan a अपॉन 1 माइनस का कोट ए प्लस का कोट ए अपॉन 1 माइनस का tan a माइनस का 2 अपॉन sin 2a, माइनस का 2 अपॉन sin 2a, ठीक है। देखो अगर यहाँ पे 45 रखोगे ना वैल्यू तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और कोट 45 क्या होता है, 1 होता है, तो 1 माइनस 1 0, तो 1/0 की फॉर्म बन गई। तो इस वजह से क्या करते हैं हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या रख लेते हैं, 135 रख लेते हैं। तो tan 135 की वैल्यू रखोगे तो होगी 1 माइनस का कोट 135 की वैल्यू भी क्या होती है, 1 ही होती है, माइनस का प्लस का कोट 135 की वैल्यू भी क्या होती है, -1 1 माइनस का tan 135 क्या हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। माइनस के 2 अपॉन sin 2 गुना 135 करोगे तो कितना आएगा, 2 गुना 135 करते हो तो कितना आता है, बताओ भाई। 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 2 1 कम 2, कितना आ गया, 270 आ गया। कितना आ गया, 270 आ गया। अब ध्यान दो साइन 270 की वैल्यू कितनी होती है, देखो तीसरे क्वाड्रेंट में चला गया या नहीं चला गया, तो 2/sin0 कितना हो जाएगा, sin0 क्या होता है, 0 ही होता है, ठीक। देखो ध्यान से, हमने आपको निकालना सिखा रखा है कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनो। sin 270 लिखा हुआ है, क्या sin 270 को sin 270 - 0 नहीं लिख सकता मैं, ठीक है, लिख सकता हूँ या नहीं। आपको बता रखा है जहां पर 90 और 270 आ जाते हैं, जहां पर 90 और 270 आ जाते हैं वहां पर साइन हो जाता है कोस में चेंज और कोस हो जाता है साइन में चेंज, ठीक है। किस में हो जाता है, साइन हो जाता है कोस में चेंज, कोस हो जाता है साइन में चेंज, टैन हो जाता है कोट में चेंज, कोट हो जाता है टैन में चेंज, सेक हो जाता है कोसेक में चेंज और कोसेक हो जाता है सेक में चेंज, ठीक। और चिन्ह कौन सा आता है, चिन्ह आता है इसका लेंगे हम, थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan और कोट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा -1, कितना हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू होती है 1, चिन्ह आता है साइन, साइन क्या होता है तीसरे क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, ठीक। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/-1, कितनी, 2/-1, ठीक। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन को, ये है -1, माइनस जब बाहर लगा होता है तो अंदर के चिन्ह पलट जाते हैं, तो ये हो जाएगा 1 + 1 2, माइनस का 1 अपॉन ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2, ठीक है। माइनस का 2 अपॉन ये कितना हो जाएगा, -1, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे +1 हो जाएगा और प्लस का 2 ही हो जाएगा ये, ठीक है। अब ध्यान दो ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो काट दो इसको और 2 वैल्यू आ गई आपकी, नहीं आ गई, बताओ जल्दी से देखकर, क्या इतनी बात आपके समझ में आई है या नहीं आई, जल्दी बताओ एक बार देख के अच्छे से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर अपने, cos x × cos y प्लस का sin x × sin y इज इक्वल टू दे रखा है इसने -1, कितना, -1 दे रखा है। कैसे सोल्व करोगे इसको, बड़ा इजी है मेथड सोल्व करना, आसान से हो जाएगा। देखो ध्यान से, cos x × cos y, cos x × cos y, ठीक है, प्लस का sin x × sin y, sin x × sin y
इसकी वैल्यू क्या दे रखी है इसने, इसकी वैल्यू दे रखी है -1। देखो ध्यान से, ये लिखा हुआ है cos a cos b प्लस sin a sin b। आपको पता है cos a cos b प्लस का sin a sin b cos a माइनस b का होता है ये फॉर्मूला। किसका होता है? cos a माइनस b का होता है फार्मूला। ठीक, ये पूरा का पूरा। अगर यहाँ पर माइनस आता तो cos a प्लस b का बन जाता है ये फार्मूला। ठीक, अब ये बताओ मेरे को cos में -1 किसकी वैल्यू होती है? आपको पता है cos 0 की वैल्यू होती है 1। किसकी वैल्यू होती है? cos 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, लेकिन आपको पता है -1 किस में होता है cos? आप कहोगे सर दूसरे और तीसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है? cos माइनस का होता है। तो जब cos 0 करोगे तो ये हो जाएगा पहले क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो पहले क्वाड्रेंट में तो प्लस होता है, लेकिन ये है -1। तो cos 180 करोगे तो 180 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। तो इसको आप लिख सकते हो cos 180। कितना लिख सकते हो? 180। देख लो एक बार इसको, cos 180 की वैल्यू कैसे होती है? 180 - 0 लिख सकते हो? उसको नहीं लिख सकते। आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या 90 और 270 आ रहा है? नहीं आ रहा। तो इस ये चेंज cos चेंज नहीं होगा, तो cos का cos ही लिख दो इनटू 0। cos 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक, लेकिन आपको पता है ये आ गया 180 माइनस थीटा, दूसरे क्वाड्रेंट में पड़ता है। ये वाला होता है 90 डिग्री का, ये होता है 180 का, ये होता है 270 और ये होता है कितना? 360 का। तो दूसरे क्वाड्रेंट में पहुंच गया। ASTC ये याद करवा रखा है हमने आपको। साइन और कोसेक, साइन साइन का उल्टा कोसेक प्लस का, tan और tan का उल्टा कोट प्लस का, कोस कोस का उल्टा सेक प्लस का, बाकी सब माइनस। देखो दूसरे क्वाड्रेंट में पड़ रहा है कितना? ये वाला। तो साइन और साइन का उल्टा कोसेक प्लस का है, बाकी सारे हैं माइनस। तो देखो कोस कैसा रहेगा, इसको देखना है। कोस को दूसरे क्वाड्रेंट में कैसा है? माइनस है, तो माइनस का लगा देंगे। तो cos 180 लिख सकते हैं, -1 को नहीं लिख सकते। क्या इतनी बात आपकी समझ में आई है या नहीं आई? जल्दी बता दो एक बार। ठीक है, तो देखो cos लिखे हुए हैं दोनों, तो x - y क्या हो जाए? देखो ये कटते नहीं है, लेकिन हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? ये कट गए। ये अगर ये थीटा लिखा हुआ है और ये भी क्या लिखा हुआ है? थीटा। तो ये क्या होते हैं? ये थीटा हो जाते हैं बराबर, यानी कि ये एंगल हो जाते हैं इसके बराबर। अगर दोनों जगह लिखा हुआ है cos और cos, तो x - y बराबर हो जाएगा 180 के। ठीक है, देखो उसने आपसे वैल्यू पूछी है cos x प्लस cos y की। cos x प्लस cos y की उसने वैल्यू आपसे पूछी है। ठीक, देखो अगर x को उधर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा? x को उधर लेके जाएंगे तो इसको लिख सकते हैं हम 180 माइनस y को उधर लेके जाओ तो x बराबर हो जाएगा 180 प्लस का y। कितना हो जाएगा? 180 प्लस का y। ठीक है, तो cos x को तो ऐसे का ऐसे ही रखो। x की जगह हम क्या लिख सकते हैं? x की जगह हम लिख सकते हैं cos 180 प्लस का y प्लस का cos y। ठीक है, ध्यान दो, cos x की वैल्यू क्या रख दी हमने? 180 प्लस y रख दी, बस इतना किया है हमने। ठीक है, y को उधर लेके चले गए तो 180 प्लस y हो गए। और cos 180 प्लस y क्या होता है? आपको पता होगा cos 180 प्लस y क्या होता है? तीसरे क्वाड्रेंट में चला जाता है और cos क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस का cos y। कितना हो जाएगा? माइनस cos y प्लस का cos y। तीसरे क्वाड्रेंट में cos होता है माइनस का, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 0। बताओ क्या आपको इतनी बात समझ में आई नहीं आई? जल्दी बताओ देखकर। देखो अपने आगे लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, उसके बाद कल करेंगे क्वेश्चन। sec थीटा इंटू 1 प्लस का sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस का cos थीटा अपॉन 1 प्लस का sin थीटा माइनस का 2 tan स्क्वायर थीटा। देखो ये क्वेश्चन ऐसा है, बेसिक मेथड से भी हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे हो जाएगा वो देख लो एक बार। sec थीटा इंटू 1 प्लस का sin थीटा, sec थीटा इंटू 1 प्लस का sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक, प्लस का cos थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा माइनस का 2 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है,
देखो कैसे करोगे, ये लिखा हुआ है sec थीटा, ठीक। एलसीएम अगर आप लेते हो इन दोनों का तो यहाँ पर क्या आ जाएगा cos थीटा इंटू 1 प्लस का sin थीटा आएगा, नहीं आएगा। cos थीटा से cos थीटा कट गया, 1 प्लस sin थीटा की मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें, तो ये हो जाएगा 1 प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात आई नहीं, प्लस 1 प्लस sin थीटा से 1 प्लस sin थीटा कट जाएगा, cos थीटा बचेगा, तो cos थीटा का हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस का 2 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो इसको अगर होल स्क्वायर कर लोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये कैसा आएगा sec थीटा 1 प्लस का sin स्क्वायर थीटा प्लस का 2 sin थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा, ठीक, अपॉन cos थीटा इंटू 1 प्लस का sin थीटा माइनस का 2 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ध्यान दो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होते हैं, 1 होते हैं, 1 हो जाएगा इन दोनों को मिलाकर, और एक 1 ये पहले से है तो 1 1 हो जाएगा 2, कितना 2 हो जाएगा। तो sec थीटा इंटू 2 प्लस ऊपर बचेगा 2 sin थीटा, कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 sin थीटा। अगर मैं यहाँ से 2 भी कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, अगर 2 भी कॉमन ले लेता हूँ 1 प्लस का sin थीटा ऊपर बच जाएगा, ठीक है, अपॉन cos थीटा इंटू 1 प्लस का sin थीटा माइनस का 2 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको जो है इधर लिख देता हूं मैं, देखो ये हो जाएगा 2 sec थीटा, और sec थीटा इंटू sec थीटा क्या हो जाएगा 2 sec स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस का 2 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और 2 जब दोनों जगह से कॉमन ले लूंगा तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा कॉमन, ठीक। और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा आपको पता है होता है 1, तो 2 इंटू 1 बराबर 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 2। बताओ जल्दी से, क्या आपकी बात समझ में आई है या नहीं आई। देखिए बड़े ही सिंपल से है, अगर आप जो है प्रैक्टिस करते हो, सिंपल तभी लगेंगे जब आप प्रैक्टिस करते हो, नहीं आपको ये क्वेश्चन क्या हो गए, ये ऐसे क्वेश्चन है 2-2 3-3 पेज भर दोगे आप इनको सोल्व करने में, ठीक है, अगर वैल्यू पुटिंग से नहीं करते हो तो, ठीक। लेकिन वैल्यू पुट करने से क्या होता है, सवाल काफी इजी हो जाता है, केवल 2-4 पॉइंट ही ध्यान रखने होते हैं, जैसे साइन और कोस का हो गया, साइन और कोस आते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि थीटा की वैल्यू आप 0 डिग्री या फिर 90 डिग्री रख सकते हो। अगर tan कहीं आपको दिखाई देता है तो वहां पर आपके पास ऑप्शन बचते हैं, या तो 45 डिग्री रख लो या फिर 135 डिग्री रख लो, बस 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं वैल्यू पुटिंग करते समय, ठीक। केवल क्वेश्चन मात्र सेकंडों में हो जाएगा जब आपकी प्रैक्टिस होती है। देखो ये इतनी चीज लिखने की जरूरत नहीं है, एक एक 2-2 लाइन में ये कैलकुलेशन होती है, दिमाग की कैलकुलेशन है। अगर आपका माइंड फास्ट काम करता है तो आप इनको जो है चुटकियों में कर दोगे क्वेश्चन को, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ही जरूरत है, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।